मिराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या इस्लामी तारीख़ के अहम तरीन वाक़यात में से एक है, जो न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मर्तबे को ज़ाहिर करता है, बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लिए बेशुमार रूहानी अमली सबक भी रखता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, अल्लाह ताला ने अपने तमाम अंबिया को मुख्तलिफ मोजज़ात से नवाजा, लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो आग की ज़ात को खुद एक अजीम मोजज़ा बना दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मोजज़ात अता किए जो और नबी या रसूल को नहीं दिए गए। इन मोजज़ात में सबसे अजीम और नुमाया मोजज़ा वाक़या मिराज है। ये ऐसा हैरत अंगेज वाक़या है जिस साल न सिर्फ तारीख़ नबूवत में बल्कि पूरी इंसानी तारीख में कहीं नहीं मिलती। मिराज के दौरान अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा सफर करवाया जो किसी और के लिए मुमकिन न था। ये मुजज़ा एक खास मुकाम और अहमियत का हामिल था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ आसमानी मकामात का सफर करवाया गया और अल्लाह ताला की बारगाह में ख़ास मुलाकात का शर्फ भी अता किया गया। आज की इस गुफ्तगू में ये अहम मोजज़ा मिराज की तफसीलात कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे, ताकि इस अजीम मोजज़े को बेहतर तौर पर समझा जा सके। अगर आप मुसलसल इस वाक़ये को समझना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वाक़या मिराज नबूवत के 10वें साल पेश आया, जो आमुल हज़्न यानी गम के साल के तौर पर जाना जाता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे सख्त और गमगीन वक्त था। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। असल अबू तालिब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और आपके सबसे बड़े मुहाफिज थे। वो हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरपूर हमायत करते रहे और इनकी मौजूदगी में कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। इनके वफात के बाद मक्का में कुफर और जुल्म की शिद्दत बढ़ गई। फिर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफात हो गई। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा न सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी, बल्कि दीन इस्लाम की सबसे बड़ी मददगार भी थी। इनकी वफात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गहरा सदमा का बायस बनी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सिर्फ एक वफादार बीवी थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सुकून और हौसले का जरिया भी थी। इन मुश्किलात के दौरान अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने और इनामात देने के लिए मौजज़े का मिराज का अजीम मौजज़ा पेश किया। वाक़या मिराज एक रूहानी और जिस्मानी सफर था जो रात के वक्त पेश आया। कुरान मजीद में सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में इस सफर का जिक्र इन अल्फाज में है। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम इसे अपनी निशानी दिखाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज की रात हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक खास सवारी बुराक पर लेकर आए। बुराक एक तेज रफ्तार सवारी थी जो फलक झपकते सफर करती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया, जहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की। मस्जिद अक्सा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसमानी सफर शुरू हुआ, जहाँ आपको मुख्तलिफ आसमानों पर अंबिया से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जहाँ पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ नेक रूहें और बाएं तरफ गुनाहगार रूहें मौजूद थीं। दूसरे आसमान पर हजरत ईसा और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिन्हें दुनिया का सबसे हसीन इंसान कहा जाता है। चौथे आसमान पर हजरत अदरीह अलैहिस्सलाम से
मुलाकात हुई जो बुलंद मकाम पर फाइज हैं। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो अपनी कौम में महबूब थे। छठा आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियों की तादाद देखकर आंसू बहाए। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो अपनी पुश्त को बैतुल मामूर से लगाए हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। सिदरतुल मुंतहा का जिक्र कुरान मजीद में सूरह अन-नजम में आया है और वो सिदरतुल मुंतहा के करीब थे और इसके पास जन्नतुल मावा है। जब उसको छुपाया जिसने छुपाया। सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान पर एक अजीम दरख्त है जो कायनात की आखिरी हद को जाहिर करता है। इस मुकाम से आगे फरिश्ते भी नहीं जा सकते सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इस दरख्त के पत्ते हाथी के कानों की तरह बड़े और इसके फल मिट्टी के बड़े बर्तनों की तरह हैं। इस पर अल्लाह का नूर छाया हुआ है इस जिसकी खूबसूरती का बयान मुमकिन नहीं। सिदरतुल मुंतहा एक ऐसी जगह है जहाँ हजरत जिब्राईल की भी उससे आगे हजरत जिब्राईल को जाने की भी इजाजत नहीं दी गई सिवाय नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर करीब ले जाकर नमाजों का तोहफा दिया। पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें दी गईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपको क्या तोहफा दिया गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने बताया कि 50 नमाजों का तोहफा दिया गया है। इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपकी उम्मत इस बोझ को नहीं उठा सकती इसलिए आप अल्लाह से इसमें तखफीफ करवा कर लाएं। ये अमल कई बार दोहराया गया यहाँ तक कि नमाजें कम होकर 5 रह गईं लेकिन इसका अजर 50 के बराबर ही रहा। वहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नम के मनाजिर भी देखे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खूबसूरती नेमतों और अनामात को देखा जो अल्लाह ताला ने नेक बंदों के लिए तैयार किया था। आपने हौज़े कौसर देखा। आपने जहन्नम के मुख्तलिफ मनाजिर देखे जहाँ में मुख्तलिफ गुनाहगारों को उनकी जो सजा दी जा रही थी वो देखी। आपने गिबत करने वालों को देखा कि उनको ये सजा दी जा रही थी कि वो लोग अपने चेहरों और सीनों को तांबे के नाखूनों से नोच रहे हैं। जिना करने वालों को देखा एक तनूर में आग से जल रहे थे जो इन पर लपेट रही थी। सूदखोर को देखा कि एक खून की नदी में था और पत्थर निगलने पर मजबूर था। नमाज छोड़ने वाले को देखा कि उनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। अपने आप को इस सजा से बचाइए और इन छोटी छोटी सजाओं से खुद को बचाइए ताकि इतनी इतनी बड़ी सजाएं हमें ना मिल सकें। वाकया मेराज हमें बहुत से अहम पैगामात देता है। ईमान की आजमाइश थी ये मुशरिकीन मक्का के लिए। हजरत अबू बकर सदीक ने जब कहा कि ये बिल्कुल सच हो सकता है तो इनको तब सद्दीक का लक़ब दिया गया। मिराज में नमाज जैसी अजीम इबादत का तोहफा दिया गया जो अल्लाह ने अपने बंदे से अपने आप को जोड़ने के लिए और अल्लाह से बंदे को जोड़ने के लिए ये बेहतरीन जरिया था। ये वाक़या अल्लाह की कुदरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और आखिरत के इनामात और अज़ाब की याद दहानी दिलाता है। नमाज के तखफीफ का वाक़या भी है कि इसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है हमारे लिए। ये वाक़या था मेराज का जो हमने मुख्तसर करके आपके सामने पेश किया। अगर आपको मज़ीद तफसील से इसके बारे में सुनना है तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगली वीडियो उस पर ही बनाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।